धर्म ही चरित्र का सार है, महर्षि वेद व्यास का दिव्य उपदेश। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। हे मनुष्य, तू केवल हड्डियों और मांस का पुतला ही नहीं है। तेरे भीतर जो कुछ भी धड़क रहा है वही तेरा सत्य स्वरूप है। तू यह शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा का धर्म है प्रकाश फैलाना, अंधकार मिटाना और सत्य की ओर बढ़ना। चरित्र अंतःकरण का दर्पण होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा रखने वाला ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। गीता 4.3। 9। हे साधक, चरित्र केवल बाहरी आचरण नहीं है। चरित्र उस दीपक की लौ है जो तू अंधकार में भी जलाए रखता है। वेद व्यास कहते हैं, युधिष्ठिर का चरित्र उसकी राजनीति से नहीं, उसकी सत्य निष्ठा से बना। वह संकट में भी अधर्म का सहारा न ले सका, क्योंकि उसका अंतःकरण स्वच्छ था। जिसका अंतःकरण निर्मल है उसका चरित्र देवताओं को भी झुका सकता है। सोच सृष्टि का बीज है। यद भावम तद भवति, जैसी भावना होती है वैसा ही फल प्रकट होता है। हे मनुष्य, तू जो सोचता है वही तुझ में ढलता है। तेरी सोच तेरे कर्मों की भूमि है। यदि वह भूमि विषैली होगी तो कैसे पवित्र वृक्ष उपजेगा। महाभारत में दुर्योधन का पतन महलों या राजपाट से नहीं बल्कि सोच से प्रारंभ हुआ, और सोच से ही श्री कृष्ण सृष्टि को चलाने की सामर्थ्य रखते थे। तू अपनी सोच बदल दे, तेरा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। कर्तव्य आत्मा का तप है। स्वधर्म निधनम श्रेय, अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है। गीता 3:45। हे कर्मयोगी, कर्तव्य कोई बाहरी बंधन नहीं है, यह तो आत्मा का स्वाभाविक उद्गार है। जैसे अग्नि जलाती है वैसे ही आत्मा कर्तव्य निभाती है। वेद व्यास कहते हैं, देखो और समझो, भीष्म ने जीवन भर त्याग किया, परंतु जब धर्म और कर्तव्य में संघर्ष हुआ तो वे मौन रहे, और वही मौन उनका अनुताप, उनका उपश्चाताप बन गया। अपने कर्तव्य से विमुख होने का अर्थ अपनी आत्मा के पंख काटना है। कर्म भाग्य की लेखनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। गीता 2.47। हे आत्मन, कर्म ही वह मंत्र है जिससे तू अपना भविष्य रचता है। हर वचन, हर दृष्टि, हर संकल्प तेरे भविष्य का बीज बन रहा है। द्रौपदी की व्यथा, कर्ण की पीड़ा, अर्जुन की उलझन, ये सब केवल कर्मों की ही छायाएं थीं। वेद व्यास कहते हैं, कर्म न तो छोड़ा जा सकता है न टाला, केवल समझदारी से चुना जा सकता है। व्यवहार आत्मा की तरंगें हैं। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। जितना हो सके मन, वचन और कर्म से अहिंसा करने से बचो, उसी से तुम्हारा चरित्र निर्माण होगा। महाभारत अनुशासन पर्व। हे जीव, तेरा व्यवहार ही तेरा प्रकाश है। जब तू किसी से प्रेम पूर्वक बात करता है तो वह केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा होती है जो उसे भी बदलती है और तुझे भी। भीष्म पितामह, जिन्होंने हजारों युद्ध जीते परंतु मौन रहकर अधर्म का साथ देने की पीड़ा से ना जीत सके, तेरा व्यवहार तुझे या तो निर्माता बनाएगा या विनाशक। तेरा व्यवहार ही परिवार, समाज और संसार में तेरी शोभा बढ़ाए या घटाएगा। तेरा व्यवहार ही तेरी सफलता की नींव बनेगा और असफलता की भी। आत्मा अंतिम लक्ष्य, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। वेदांत सूत्र 1:1:1। हे शिष्य, सारी शिक्षा, सारा कर्म, सारा तप तुझे कहां ले जा रहा है? यदि वह आत्मा की ओर, शांति की ओर नहीं ले जा रहा तो सब निरर्थक है। वेद व्यास ने लिखा, न वेदम श्रुत्वा मोक्षः, न यज्ञम करके मोक्ष। केवल ब्रह्म चिंतन और आत्म साक्षात्कार से ही मोक्ष है। निष्कर्ष, वेद व्यास के वचनों में चरित्र वह दीप है जो मृत्यु के बाद भी जलता है। कर्तव्य वह नाव है जो जीवन के समुद्र को पार कराती है। कर्म वह भूमि है जिसमें
आत्मा के बीज बोए जाते हैं। व्यवहार वह गंध है जो आत्मा के पुष्प को महकाती है, और आत्मज्ञान वह सूरज है जिसमें सब कुछ विलीन होकर प्रकाश बन जाता है। हे मनुष्य, अगर यह वाणी तेरे भीतर की किसी सोई हुई सत्ता को झकझोर दे तो समझो तुम्हारे अंदर अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें बाहर निकालकर दुनिया को दिखाने की आग है। तुझमें स्वयं को पहचानने की ललक है। तो अब उठो, सोचो, जागो और उस मार्ग पर चलो जहां चरित्र ही पूजा होती है, कर्तव्य ही तप होता है, कर्म ही साधना होती है और आत्मा ही भगवान होता है। यदि आपको यह ज्ञान चर्चा महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे दूसरों से भी साझा करें। धन्यवाद।